उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित हुई 3 दिनों की महापंचायत। कई खापों के चौधरी भी हुए इस महापंचायत में शामिल। सर्व समाज की एकता का संदेश देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, बने रहें वीडियो के अंत तक। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में आयोजित 3 दिवसीय 7वां सर्व जातीय सर्व खाप महासम्मेलन आज 18 नवंबर को अपने तीसरे और अंतिम दिन संपन्न हो गया। पिछले 2 दिन से जिस महाकुंभ जैसे माहौल में देश भर से आए प्रतिनिधि जुटे हुए थे, आज उसका समापन महत्वपूर्ण सामाजिक निर्णयों और सर्व समाज की एकता के संदेश के साथ हुआ। सोरम गांव में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र तक की खापों के चौधरी और प्रतिनिधि हजारों की संख्या में पहुंचे। पूरे गांव में 3 दिनों तक लगातार भीड़, आवागमन, पारंपरिक झंडों और समाज के अनुशासन ने ऐसे दृश्य बनाए जैसे कोई बड़ा सामाजिक पर्व चल रहा हो। इस सम्मेलन की तैयारी पिछले 2 सालों से चल रही थी। दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, मृत्यु भोज, नशाखोरी, पर्यावरण संकट और मोबाइल के बढ़ते दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर लंबे समय से विचार विमर्श हो रहा था। 3 दिनों के इस संवाद में समाज के बड़े बुजुर्गों, सरदारों, खाप मंत्री और चौधरी परिवारों ने एक ही उद्देश्य रखा, रस्मों को बचाना है और कुरीतियों को खत्म करना है। आज तीसरे दिन वे सारे सुझाव, प्रस्ताव और चर्चाएं मिलकर एक अंतिम रूप में सामने आए और सर्व खाप ने कई अहम दिशा निर्देशों पर सहमति दी, जिन्हें अब देश भर में खाप समाज लागू करेगा। भाई आज 7वीं सर्व खाप की जो सर्व जातीय पंचायत हुई, इसमें 10 प्रस्ताव पास हुए हैं। 11वां प्रस्ताव तो हमने ये किया कि हर 10 साल के उपरांत में एक सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत होनी चाहिए जो कि सामाजिक कुरीतियों वगैरह पर ध्यान रखेगी। पहले यही एक तो भ्रूण हत्या का है, जल संरक्षण का है, पर्यावरण है और जी पढ़ाई पे है, मृत्यु भोज है। अच्छा, गौ संरक्षण पे है, गौ का भी है। तो इसी में महिलाओं को भी है कि अगर आने वाली पंचायत में महिलाएं भी और लड़कियों को भी सर्व खाप पंचायत में जो उपस्थित करके हिस्सा लें और आगे यहाँ के विचार घर परिवार में लेके आगे बढ़ा के लेके चले। इस तरह 10 प्रस्ताव पास हुए हैं। आने वाली पीढ़ी जिस तरह से लिविंग रिलेशन की ओर जा रही है, उस पर किस तरह का? लिविंग रिलेशन का हमने यहाँ से विरोध कर दिया। हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इस कानून को समाप्त किया जाए। और जो प्रेम विवाह बच्चे कर रहे हैं, प्रेम विवाह का भी वो दे दिया कि जब तक माता पिता की सहमति ना हो उसके प्रेम विवाह को मान्यता ही ना दी जाए, उस कानून को ही रद्द किया जाए। तो ये आप मांग करते हैं सरकार से? नहीं, सरकार से तो हमने दोनों रिलेशन वाली है, ये जो उनके गवर्नमेंट के हैं। और एक ये लव मैरिज का है, लव मैरिज का भी स्थिति वही है कि कोर्ट मैरिज हो जा, ये प्रस्ताव देते हैं। माता पिता की सहमति के बिना तो कोर्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए जब तक माता पिता वहाँ उपस्थित ना हो। लिव रिलेशन का जो है, इसके हम क्या शब्द कहें, अगर इन शब्दों में भी अच्छा नहीं लगता। अंग्रेजी में तो आप कुछ भी कह सको, अगर इनको हिंदी भाषा में प्रयोग करें तो ये शब्द कहने लायक नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन शब्दों को भी, इस कानून को भी समाप्त किया जाए। आधुनिकता का और संस्कृति का जो है संतुलन बनाए रखने के लिए आपने पंचायत की? नहीं, देखो, जब तक संस्कृति और आधुनिकता में भी कुछ चीज़ ऐसी हैं जो गलत हो रही, उन चीज़ को प्रतिबंधित किया जाए। सामाजिक दायरे में रह के काम होना चाहिए, तभी आगे की संस्कृति, हमारी पुरानी परंपरा आगे चल पाओगे। अन्यथा रील बना रही है, अश्लीलता की ओर बढ़ रही, परिवार के नियम में रील के चक्कर में बाजा बच्चे की जान भी जा रही है। कोई रेल का नीचे का गिर रहा, मर रहा, कोई पहाड़ से गिर रहा, कोई कहीं से गिर रहा। ये भी एक दुखद घटना है। मेरी तो सभी बच्चों से एक विनती है, अब इस तरह के प्रोग्राम ना करें तो बहुत अच्छा। पंचायत आप कितने दिनों बाद जो प्रस्ताव? ये 10 साल के उपरांत हो पाएगी। आयोजन के बारे में क्या क्या यहाँ से फैसले लिए? देखो, 11 फैसले यहाँ पर लिए गए। पहला तो जो सब लोगों की होता है कि जो मृतक भोज है, मरने के बाद में भोज करा जाए तो उसको कम कर दिया जाए। हमन कर दिया 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे पकड़ी कर दो तो खाने की जरूरत ही नहीं है। जो रिश्तेदार है दूर से कोई लोग आ रहा है, अपना खाना खा लो। लेकिन इत्तेफाक भोजन नहीं है, प्लानिंग के तहत बना हुआ, उसका विरोध है। तो यहाँ पे उसके लिए सबने समर्थन दिया। दहेज में भी ये कहा कि दहेज ना लेने वाले बनो, देने वाले तो अपने आप रुक जाएगा।
एक तो खैर कम यहाँ के मांगना नहीं, अब ज़्यादा कोई मांगता नहीं, लेकिन ना करने वाले भी बनो कि भाई हमको नहीं चाहिए। अब ठीक है, उसी से थोड़ा अपना कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। पेड़ लगाने की बात करिए कि पेड़ लगाओ, जन्मदिन पे किसी की डेथ होगी तो पेड़ लगाओ, तो उससे हमारा जंगल और पर्यावरण ठीक होगा। 10 साल में यहाँ पे मीटिंग होगी तो अगली मीटिंग 35 में होगी, 2035 में। तो जिससे जो युवा है, बच्चे हैं, यहाँ की गांव की परंपरा है, आपस के क्षेत्र की परंपराएं हैं, तो उनको पता चल जाए कि सर्वखाप का जो मुख्यालय वहाँ पे होगी। एक जो प्रेम विवाह है उसमें माता पिता की सहमति जरूरी, ये कहा है। कि जो दूसरा और चल रहा लिविंग रिलेशनशिप और बड़ी बीमारी है, कानून बना दिए इस पे, तो ये कानून खत्म कर जाए, ये सरकार साहब की बीमारी है। अंतिम दिन सभी खापों ने उन दिशा निर्देशों को स्वीकार किया जिन पर अब एकजुट होकर काम किया जाएगा। सोरम का यह 3 दिवसीय समागम सामाजिक सुधार और एकता की नई मिसाल बनकर समाप्त हुआ। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।